नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है बायोडाटा। बायोडाटा अखिलेश जी द्वारा लिखित कहानियों में से एक कहानी है। इस कहानी के अंदर अखिलेश जी जिन्हें राजनीति के दांव पेचों को दर्शाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजदेव मिश्र से। राजदेव मिश्र राजनीतिक पार्टी के युवा शाखा के जिला मंत्री हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष मोती सिंह के अनुभव से प्रदेश सचिव बनने का सपन भी देखते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मैं जिला मंत्री से प्रदेश सचिव भी बन जाऊं। जो राजीव मिश्रा है, उनका राजनीतिक जीवन में प्रवेश पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुआ था। जहां राजदेव मिश्रा 23 वर्ष के थे, तो अपनी भाभी के मुस्कुराने का गलत मतलब लेते हुए एक दिन अपनी भाभी की गोद में जुएं निकलवाने के बहाने लेट जाते हैं। और उनकी जो भाभी होती है वो उनको बड़े घृणा भाव से देखती हैं और पिता उनको लाठियों से पीटते हैं। जिसके बाद जो राजदेव मिश्रा है, वो कुछ बनकर दिखाने का ठान लेते हैं और राजनीतिक में जिला स्तर पर कई पद प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। परंतु काफी समय के प्रयत्नों के बाद भी उन्हें कोई पद प्राप्त नहीं हो पाता, और जिसके चलते वो शादी ना करने की भी घोषणा कर देते हैं। 36 वर्ष की आयु के आते आते राजदेव मिश्र को पार्टी के अंदर जिला मंत्री का पद मिल जाता है। परंतु इस आयु से आते आते उनके बाल झड़ चुके हैं, दांतों में पाइलिया की समस्या हो चुकी है और भी कई समस्याओं ने उन्हें घेर लिया है। जिसके परिणाम स्वरूप राजदेव मिश्रा शादी की ओर उन्मुख होना शुरू हो जाते हैं। मतलब अब वो सोचते हैं कि अब मुझे एक पद मिल गया है तो अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। जिसके चलते वो सावित्री नाम की स्त्री से विवाह करके वधू बना के उसे अपने घर ले आते हैं। और उसके घर आते ही राजदेव मिश्रा का जो राजनीतिक जीवन है, वो सर पर दौड़ना शुरू लग चुका होता है। राजदेव विवाह के बाद अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के अंदर वो मगन हो जाते हैं, क्योंकि 36 वर्ष की आयु तक आते आते उन्होंने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा। और जो उनके अंदर इतने वर्षों की काम वासना होती है, वो उसको तृप्त करने में लग जाते हैं। जिसके चलते वो और अपने राजनीतिक जीवन को भूल चुके होते हैं। मतलब अपने राजनीतिक में काफ़ी कम समय देने लग जाते हैं, अपनी पत्नी को ज़्यादा समय देते हैं। तो जिसमें उनके जो दोस्त होते हैं वो उनको कहते हैं कि तेरे राजनीतिक जीवन की मृत्यु हो चुकी है और तू जोरू का गुलाम बन चुका है। परंतु जो राजदेव मिश्रा है वो उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन एक दिन उनके मन में ये बात आती है यकायक करके कि मतलब मेरी तो पहली पत्नी राजनीति थी, मैंने अपनी राजनीति को कैसे छोड़ दिया। और राजनीति के अलावा जो भी संगिनी होती हैं वो रखैल होती हैं। मतलब मैं अपनी उसी को ही अपनी पत्नी मान सकता हूँ, मैं और किसी को अपनी पत्नी नहीं मान सकता। इसलिए अब वे अपनी राजनीतिक जीवन जो होता है उसी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और अपनी पत्नी से सावित्री से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक जीवन पे ही अपना लक्ष्य बनाकर रखना है। इसके फलस्वरूप राजदेव की जो पत्नी होती है वो भी बहुत बोलती है उनको कि आप मुझे समय नहीं देते, मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। परंतु राजदेव मिश्रा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जिसके फलस्वरूप राजदेव अपनी पत्नी की घोर अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसका बहुत तिरस्कार भी करना शुरू कर देते हैं, बात बात पे उसको बोलना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से अब उनकी पत्नी उनसे दूर रहे। ऐसे एक दिन क्या होता है, सावित्री को पता चलता है कि वो गर्भवती है। तो राजदेव मिश्रा क्या करते हैं, सावित्री के गर्भवती होने पे उसको कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें समय नहीं दे पाऊंगा और आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं हो पा रही है कि मैं तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से रह सकूं। तो तुम एक काम करो, तुम अपने माता पिता के यहाँ चली जाओ। तो सावित्री भी उनकी बात को मान के बच्चे के सेहत पे कोई दिक्कत ना है तो अपने माता पिता के यहाँ चली जाती हैं। तो सावित्री जब अपने माता पिता के यहाँ पहुंचती है, समय बीतना शुरू होता है, तो राजदेव मिश्रा को वो कई पत्र भेजती है। परंतु जो राजदेव मिश्रा होते हैं वो उसके पत्रों की भी घोर अपेक्षा करते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर करके ना उनके ऊपर पेशाब कर देते हैं। उसके पत्रों का भी कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ मोती सिंह के साथ प्रदेश सचिव बनने का ही अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। वो अपनी पत्नी को भी नहीं देखना चाहते इसके चलते। तो वो अपने ऐसे ही एक दिन क्या करते हैं, अपने एक विश्वास पात्र उनका एक चेला होता है, उसके हाथ एक पत्र लिखकर भेज देते हैं सावित्री के पास कि कोई भी खुशखबरी हो तो मैं बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम पे अपनी जान निछावर करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब उस पत्र के अंदर बहुत प्रेम भाव लिखते हैं कि किसी तरीके से उनकी पत्नी मान जाए। तो जो उनका विश्वास पात्र होता है वो पत्र लेके जाता है और वो उसको कहते हैं कि 1 घंटे बाद मुझे स्टेशन पर मिल जाना, क्योंकि स्टेशन पे मोती सिंह जो होता है वो पहले ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना होता है। तो जब वो सावित्री को पत्र देने के लिए जाता है उनका चेला, तो वो बड़े मतलब पूरी स्थिति को देखता है और बड़ा दुखद समाचार लेकर राजदेव मिश्रा के पास आता है और उन्हें बताता है कि आपकी जो पत्नी है उन्होंने एक असामान्य संतान की माँ बन गई है।
मतलब जिस बच्चे की स्थिति जो है उसको ऐसे देखकर लग रहा है कि मतलब वो जीना नहीं चाहता, उसके अंदर मतलब जीवन है ही नहीं, वो मृत्यु का बहुत सारा थूका हुआ बलगम सा लग रहा है। मतलब वो बहुत, उसका शरीर ऐसा है ही नहीं कि इसको आप हाथ भी लगा सको। उस बच्चे के अंदर जीवन के कोई चिन्ह नहीं है, बस जीवन की एक परछाई सी दिख रही है जो वो कुछ क्षण की उसकी सांसें चल रही हैं। तो राजदेव फिर क्या करता है, अपने चेले को कहता है कि मैं तो अब जा रहा हूँ दिल्ली, तो तुम एक काम करो, सावित्री के पास जाओ और उसको दिल्ली का और यहाँ का पता दे देना और कहना कोई भी खास बात हो तो इस पते पे मुझे तार भेज दे। वस्तुतः राजदेव प्रदेश सचिव बनने का अपना सपना लेते हुए मोती सिंह के साथ एसी कोच की ट्रेन में बैठ के चला जाता है। मतलब राजदेव इस टाइम पे ये भी नहीं सोचता कि जिस समय उसके परिवार और उसकी संतान को या उसकी बीवी को कह सकते हैं उसकी ज़रूरत है, उस समय भी वो केवल अपनी राजनीति को ही अहमियत दी है। उसने अपनी पत्नी को और अपने उस बच्चे को भी देखने के लिए उसने कोई महत्वपूर्ण या मतलब कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, कोई महत्वपूर्ण नहीं दे रहा अपनी पत्नी को इस क्षण में भी, जहाँ उसकी पत्नी को सबसे ज़्यादा उसकी ही आवश्यकता होती है। और जब वो एसी के डब्बे में बैठ जाता है तो वह सोचना शुरू हो जाता है, यदि दुर्भाग्यवश मतलब किसी घटना हो जाए या कुछ दुर्भाग्य हो जाए और मेरी बीवी और मेरा बच्चा नहीं बचते, मतलब दोनों मर जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने बायोडाटा में ना ये जोड़ दूंगा कि पब्लिक की सेवा करते करते और पार्टी की खिदमत करते करते ना मेरा जो गृहस्थ जीवन था वो तबाह हो गया। मतलब मैं इस चीज़ को भी ना केवल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा कि मेरे बीवी और बच्चे मर गए, चाहे मैं उनको देखने भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ उनकी खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को अपने में इस्तेमाल करूँगा अपनी, जिससे मुझे जनता की सहानुभूति मिल जाए। और मेरा परिवार उजड़ गया, मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर कुशलता का तार मिलता है तो उसको भी आगे किस तरीके से इस्तेमाल करा जाए, मैं ये भी सोचूंगा। मतलब वो ये सोचना चाहता है कि मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे वो इस फेवर में है कि मतलब कुछ भी हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दुख की खबर मिलनी चाहिए जिससे मुझे जनता की सहानुभूति मिले और मेरा एक पद जो होता है वो सुनिश्चित हो जाए और मैं अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकूं। मतलब मैं अपनी राजनीति के अंदर अपने जीवन को अच्छे से जी सकूं, चाहे उसके लिए मेरी बीवी बच्चे भी मर जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।